हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th का। तो इसके पहले मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर कंप्लीट करा है। इसके पिछले वीडियो में जो लास्ट पार्ट था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। तो अब जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो अब आगे आ जाएंगे। बाकी अब चैप्टर वाइज चलते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इधर, वो देख लेना एक बार। उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले मेटल्स। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस स्टडी दिस विद द help of a following activity. For performing activity 3.1 to 3.6, collect the sample of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc, and any other metal that is easily available. Metals in their pure state having a shiny surface. The प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। तो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एक्टिविटी एक बार देख लेना। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट। तो मेटल का जो प्योर स्टेट में जब वो रहता है तब वो एक शाइनी सरफेस में रहता है, जो कि उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर या लस्टरस, ऐसा। उसके बाद यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जो मेटल रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, वो तो पता ही है, जनरली हार्ड। तो और ये जो हार्डनेस है वो वेरीज करती है मेटल से मेटल तक। उसके बाद यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो अगर थिन शीट्स में बिट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। डिड यू नो दी गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल। ठीक है, बाकी इधर पढ़ लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है बता चुका हूँ मैं अभी बता दिया। और इधर नीचे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब नॉन मेटल्स पे चलते हैं। इधर सब एक्टिविटी के ऊपर दिया हुआ है, इसमें भी इससे ही बताया गया एक्टिविटी से। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये जो नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं वो देख लो एग्जाम्पल्स के रूप में, लेकिन ठीक है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, एक पॉइंट हो गया। फिर आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। और लस्टरस क्या होते हैं? सिर्फ मेटल्स। और आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस known and has a very high melting and boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. तो एक एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड, जो कि हार्डेस्ट होता है, और एक है ग्रेफाइट, जो कि एक और एलोट्रॉप है कार्बन का, और वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो अपनी पेंसिल की जो ऊपर जो निप रहती है वो बोलते हैं उसको ग्रेफाइट, वो होता है। फिर अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट डेट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। चाकू से काट सकते हैं अल्कली मेटल्स को। दे हैव लो डेंसिटीज़ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी दी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इधर चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर। इधर सब दिया हुआ है। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। फिर एक एग्जांपल है, 2-3। फिर उसके बाद ये सब एग्जांपल्स दिए, तो ये देख लेना एक बार। फिर व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। तो मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो एग्जांपल है वो है के। पोटेशियम प्लस H2O गिव्स KOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। और नीचे है Na, जो कि होता है सोडियम, वो होता है H2O NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऊपर वाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। फिर Ca प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ये एग्जांपल्स हैं। फिर व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये एग्जांपल अपन खुद बना सकते हैं। फिर हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। इसका जो है वो है ये रहा। मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। ये होता है इसका एक जो इक्वेशन बनती है। फिर इसमें पुट कर देंगे हम एग्जांपल लेके, तो वो हो जाएगा इधर भी। सॉल्व की मेटल A है, उसको हम B से प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B डालेंगे, तो वो जो भी देगा वो बनेगा, वो होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B बन जाएगा। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़ और ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाकी आज के पार्ट में और आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो वीडियो को लाइक करना, और अगर डाउट्स आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आगे मिस कर दोगे। थैंक यू।